आई एम सी संगीता। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने कवर किया है व्हाट इज़ GSTR 9, GSTR 9C, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9, GSTR 9A and GSTR 9B. What is the criteria to file GSTR 9 and GSTR 9C, and what is the due date to file GSTR 9 and GSTR 9C. So let's start the video. What is GSTR 9? GSTR 9 एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो एनुअली बेसिस पर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फाइल करना है। GSTR 9 कंसिस्ट ऑफ 6 पार्ट्स। इसमें 6 पार्ट्स होते हैं और 19 टेबल्स होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है लाइक फाइनेंशियल ईयर, GSTN, लीगल नेम, ट्रेड नेम, और सेकंड पार्ट में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई जो आपने ड्यूरिंग द ईयर की है। पार्ट थर्ड में इनपुट क्रेडिट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पार्ट फोर्थ में आपने जितना टैक्स पे किया है, और पार्ट 5 में ट्रांजैक्शंस डिटेल्स फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो कि आपने अप्रैल से सितंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की है। आपकी 18-19 की कोई ट्रांजैक्शंस है, वो ट्रांजैक्शंस आपने उस फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट ना करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की है, तो वो वाली डिटेल्स आपकी पार्ट 5 में आएंगी। पार्ट 6 में अदर डिटेल्स आती है लाइक GST रिफंड, डिमांड्स, HSN वाइज समरी इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड, सप्लाइड, लेट फीस पेड, पेबल, segregations of various inward supplies, HSN wise summary for outward supplies. Who is required to file GSTR 9? As per section 44 subsection 1 of CGST Act 2017 with rule 80 sub rule 1 of CGST rule, every person who has registered under GST has to file GSTR 9. So as per section 41 GST में रजिस्टर्ड है उसे GSTR 9 फाइल करनी है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। अगर ये पर्सन्स हैं तो इन्हें GSTR 9 फाइल नहीं करना है। ये पर्सन कुछ इस तरह से हैं। टैक्स पेयर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, यानी कि ऐसे टैक्स पेयर जो कि कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 लेते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टैक्स डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, टैक्स कलेक्टर अंडर सेक्शन 52, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। टैक्सेबल पर्सन जिन्होंने की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है वो GSTR 9A फाइल करेंगे। GSTR 9B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि GSTR 9 फाइल करने के लिए क्राइटेरिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 सेम है। इफ़ योर टर्नओवर लिमिट मोर देन 2 करोड़ तो इस केस में आपको मैंडेटरी है GSTR 9 फाइल करना। बट इफ़ योर टर्नओवर लिमिट इज़ लेस देन 2 करोड़ तो उस केस में ऑप्शनल है। आप चाहे तो रिटर्न GSTR 9 फाइल कर सकते हैं या नहीं फाइल कर सकते हैं। लेकिन GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2A अगर मैच नहीं करता ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो इस केस में हमेशा एडवाइजेबल है कि आप GSTR 9 फाइल कीजिए। बिकॉज आप GSTR 9 फाइल कर रखिए आपने, तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है उस केस में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी। बिकॉज GSTR 9 फाइल करते समय आपने सब कुछ रिकनसाइल किया होगा। तो इस केस में अगर आपने GSTR 9 फाइल कर रखी है तो आपको रिप्लाई करने में डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू फाइल GSTR 9। फॉर्म GSTR 9 GST लेवल पे फाइल किया जाता है। तो इस केस में आपको डिसाइड करना, आपको ये देखना है, आपको चेक करना है कि टैक्स पेयर्स जो है उसके मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस एक पैन नंबर पे हैं या नहीं हैं। अगर उसके एक सेम पैन नंबर पे बहुत सारे GSTR नंबर हैं, मे बी इट कैन बी या सेम स्टेट हो सकता है या डिफरेंट स्टेट्स हो सकता है, तो उस केस में उसे हर एक रजिस्ट्रेशंस के रिस्पेक्ट में GSTR 9 फाइल करना है। और GSTR 9 फाइल करते समय जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है समय सभी GSTR नंबर की टर्नओवर को कंसोलिडेट करना होगा, टर्नओवर को एग्रीगेट करना पड़ेगा। और अगर वो टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होती है तो इस केस में आपको GSTR 9 फाइल करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक GSTR 9C। GSTR 9C जो बेसिकली एक स्टेटमेंट है, रिकन्सिलेशन किया जाता है। रिकन्सिलेशन होता है 2 स्टेटमेंट्स के बीच में। GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न है
or audited financial statements of taxpayer. So GSTR 9C is statement of reconciliation between GSTR 9 and audited annual financial statement. अब हम देख लेते हैं कि GSTR 9C फाइल करने का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपकी टर्नओवर लिमिट मोर देन 5 करोड़ है तो उस केस में आपके लिए GSTR 9C फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर इससे कम है, 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में आपको GSTR 9C फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट इज़ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 9 एंड 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 30 सितंबर 2020 है। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।